बिन देखे ईमान लाने की फजीलत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग आपके भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे साथी हो, मेरे भाई वो होंगे जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखें ये किन लोगों की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सब उन लोगों की बात हो रही है जो बाद में आने वाले हैं, यानी हम लोगों की बात हो रही है। तो प्यारे आका ने हमारे लिए हमारे आने से पहले ही हमें भाई बना दिया, और हमारे जितने भी भाई हैं अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करते हैं तो उनके बताए हुए हर काम पे, हर अहादीस पे अमल करने की जो है वो कोशिश करें, इसलिए कि वो हमसे राज़ी हो जाएं। तो अल्लाह ताला हमें इन छोटी छोटी अहादीसों को सुन के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारी माशरे में जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, बदनिगाही, ये बेहयाई, ये फाहशा गोई, ये तमाम तर ऐसे ही तो काम हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाराज़ करने वाले हैं। तो वो ऐसा नबी कि जिसने हमारे लिए ऐसा मकाम रखा है, फरमा दिया कि वो मेरे भाई होंगे जो बाद में मेरे पे ईमान लेके आएंगे। तो अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया कि हुजूर को हमें अता कर दिया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना प्यार कि आने वाली उम्मत के लिए भी दुआएं कर दी। तो हमें हर हदीस पे अमल करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया हो। आमीन या रब्बल आलमीन।